तो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का मल्टीटेक यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे सामने जो ये पीसीबी दिख रही है, ये हमारी वॉशिंग मशीन की पीसीबी है जो एलजी टॉप लोडर की पीसीबी है। यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारी एलजी टॉप लोडर की पीसीबी आती है ये बटन वाइज आती है, यानी कि जो हमारी नॉन इन्वर्टर पीसीबी, यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारी नॉन इन्वर्टर पीसीबी है। क्योंकि जो टॉप लोडर हमारा वॉशिंग मशीन होता है, फ्रंट लोडर वॉशिंग मशीन होता है, इसमें इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर दोनों टाइप की पीसीबी आपको देखने को मिलती है। ये पीसीबी हमारी नॉन इन्वर्टर है। और जो एलजी पीसीबी बनाती है, जो एलजी कंपनी हमारी पीसीबी बनाती है, इसमें आप देखेंगे बटन वाइज, यहाँ पे देखेंगे 1 2 3 4, यानी ये जो हमारी पीसीबी है 4 बटन की है। यहाँ पे अगर हम दूसरे पीसीबी की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये हमारी जो पीसीबी है, इसमें आपकी बटन अगर काउंट करें तो यहाँ से आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पे ये वाली जो पीसीबी है हमारी 11 बटन की है। और एलजी की जो टॉप लोडर हमारी पीसीबी आती है वॉशिंग मशीन, फुली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन, ये इन्हीं रूप में ये बनती है कि अलग अलग बटन के हिसाब से, किसी में 4 बटन, किसी में 11 बटन, किसी में 9 बटन। यहाँ पे आप देखेंगे तो दूसरा पीसीबी, एक और हम पीसीबी देखेंगे। इस पीसीबी की अगर हम बात करें तो इस पीसीबी को आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 बटन का पीसीबी है ये। और यहाँ पे ये देखेंगे ये हमारा मेन पीसीबी होता है और ये हमारा डिस्प्ले पीसीबी होता है। इसके अंदर आपको सबसे पहले देखिए वॉशिंग मशीन की जो पीसीबी होती है, रिपेयरिंग में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि इसके अंदर होता है ग्लू। यहाँ पे आप देखेंगे इस ग्लू को हमने काफ़ी थोड़ा बहुत ये छुड़ाया हुआ है। और पीछे से अगर आप देखें पीसीबी को, तो यहाँ से ये कटिंग भी किया गया है। ये पूरा हमने कटिंग किया है, ये कैसे किस प्रकार से कटिंग करना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे ये जो हमारा डिस्प्ले सेक्शन, ये हमारा मेन पीसीबी है। ये मेन पीसीबी को हमने ये पूरा ग्लू हटा रखा है पीछे से, क्योंकि ये जो मेन पीसीबी है, ये मेन पीसीबी का ग्लू हटाने का रीज़न ये है कि आपको आसानी से यहाँ पे ट्रेसिंग किया जा सके। एक एक सेक्शन को यहाँ पे देखा जा सकता है कि किस प्रकार से कैसे यहाँ पे बना हुआ है। वॉशिंग मशीन की जो पीसीबी आती है रिपेयरिंग में डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है कि ग्लू के कारण हमें ये पता नहीं चल पाता है कि पावर सप्लाई का जो इनपुट है वो कहाँ पे है, यानी कि पावर इन कहाँ पे आपको देना है, उस चीज़ को पहले आपको फाइंड आउट करना होता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो बहुत सारी पीसीबी जो आती है अलग अलग सप्लाई की आती है। जैसे अगर हम बात करेंगे, ये हमारी पावर सप्लाई, ये जो पीसीबी है इसके अंदर जो पावर सप्लाई है हमारा लीनियर है। लीनियर को पहचान करने के लिए हमारा एक ट्रांसफार्मर होता है। यहाँ पे आप देखेंगे हैवी ट्रांसफार्मर होता है। इसके अंदर जो वाइंडिंग होती है, कॉपर की वाइंडिंग थोड़ी सी ज़्यादा होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं तो ये हमारी है, ट्रांसफार्मर भी बड़ा होता है साइज़ में। यहाँ पे आप देखेंगे तो यही पीसीबी हमारी दूसरी एक पीसीबी है जिसमें मैंने बताया था आपको 11 बटन वाला। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पीसीबी के अंदर जो सप्लाई है ये हमारी एसएमपीएस पावर सप्लाई है। तो जैसा कि मैंने बताया कि सबसे पहले पीसीबी को चेक करने के लिए हमें पावर सप्लाई जानना होता है कि इस पीसीबी में पावर सप्लाई कौन से और कहाँ पे इन कराना होता है। तो ठीक उसी प्रकार हमारे सामने अगर ये पीसीबी की बात करें, हम जो तीसरी पीसीबी लेकर हम आए हुए हैं यहाँ पे, ये भी हमारा जो है लीनियर पावर सप्लाई है यहाँ पे। और इसमें जो बटन है ये 4 बटन का है। तो हम इस पीसीबी के बारे में हम आपको बताएंगे, इसमें जो फॉल्ट है इसको हम रिपेयर करेंगे, करके आपको दिखाएंगे। तो इस जो हमारा ये वीडियो है, ये रिपेयरिंग अगर हम करें और सारी चीज़ें करें तो ये वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा। इसलिए हमने सोचा है कि आपको पहले हम इसमें पूरा इनका डिस्कस करेंगे कि किस में सप्लाई देना है, कैसे करना है। उसके अलावा हम जो दूसरा वीडियो बनाएंगे उसमें इसका रिपेयरिंग ले करके आएंगे। तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल देखेंगे कि ये जो हमारा पीसीबी है ये डेड कंडीशन में, इसी को हम रिपेयरिंग करके आपको दिखाएंगे। इसमें आपको जो मैं अभी शेयर कर रहा था कि सबसे पहले जो चीज़ देखना होता है वो पावर सप्लाई का देखना होता है कि पावर सप्लाई कहाँ देना है। तो इसमें भी आपका लीनियर पावर सप्लाई है। लीनियर में हम जो भी सप्लाई इन कराते हैं उसमें AC 220 वोल्ट डायरेक्ट सप्लाई आपके ट्रांसफार्मर के अंदर इन होता है। यानी ट्रांसफार्मर में जो होता है 2 कॉइल होते हैं, एक प्राइमरी और सेकेंडरी, जिसमें इसमें AC 220 वोल्ट दे करके उसे स्टेप डाउन किया जाता है जो कि 12 वोल्टेज में कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ से उस 12 वोल्ट AC को, यहाँ पे आप देखेंगे साइड में ये ब्रिज रेक्टिफायर डायोड लगाया गया है। ये भी ग्लू हटाया गया है यहाँ पे ब्रिज रेक्टिफायर डायोड दिखाने के लिए मैंने ये थोड़ा सा यहाँ से ग्लू हटा रखा है। आप देखेंगे यहाँ से जो सप्लाई AC हमारी इन होती है, इन होकर के इस ट्रांसफार्मर के द्वारा जो आपकी स्टेप डाउन हमारी सप्लाई होती है, उसी स्टेप डाउन सप्लाई को DC करने के लिए, चूँकि हमारा जो हमारा ये जो बोर्ड है इलेक्ट्रॉनिक्स, जो हमारा लॉजिक के बोर्ड है, ये जो लॉजिक सेक्शन आपका बना हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं माइक्रो कंट्रोलर ये लगा हुआ है, ये हमारा EEPROM लगा हुआ है। इन सभी को कार्य करने के लिए DC लो वोल्टेज की ज़रूरत होती है, जिसे AC वोल्टेज को हम पहले DC करते हैं, जिसके लिए यहाँ पे ब्रिज डायोड का उपयोग लिया गया है। यहाँ से इस डायोड से जो DC सप्लाई होती है उसे फिल्टर करने के लिए MFC का प्रयोग किया गया है, जो ये हमारा मेन फिल्टर कैपेसिटर है। और उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे देखेंगे 7805 की रेगुलेटर IC का उपयोग किया गया। यहाँ से सप्लाई आपकी आगे बढ़ जाती है।
लेकिन फ़िलहाल आपको जब देखना है कि पावर सप्लाई इन कहाँ कराना है, यदि आपको ये ट्रांसफार्मर दिख रहा है तो ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल देखना है, और प्राइमरी कॉइल को देखते हुए आपको यहाँ पे पीसीबी को थोड़ा सा यहाँ बैक साइड देखना है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारे ट्रांसफार्मर के टर्मिनल हैं। यहाँ से आप देखेंगे तो ये हमारे प्राइमरी हैं और ये हमारे सेकेंडरी है। अगर आपको पहचानने में दिक्कत आ रही है कि हम कैसे पहचानेंगे, तो आपको क्या करना है, मल्टीमीटर लेना है और मल्टीमीटर को जो है आपको बीप रेंज पे सेलेक्ट करना है। यहाँ से आप देखेंगे मल्टीमीटर को मैंने बीप रेंज पे सेलेक्ट कर दिया है। मल्टीमीटर को बीप रेंज पे आपको सेलेक्ट करके यहाँ से आपको कॉइल को चेक करना है। तो यहाँ से देखेंगे जब आप प्राइमरी कॉइल को चेक करते हैं तो इसके अंदर से आपकी जो है वैल्यू नज़र आती है। यहाँ पे अगर वैल्यू नज़र नहीं आ रहा है तो हम देखेंगे वैल्यू ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, डायोड रेंज पे चेक करेंगे या तो रजिस्टेंस रेंज पे। तो यहाँ पे देखेंगे ये वैल्यू नज़र आएगी। हम जब भी हम इस मल्टीमीटर, देखिए मल्टीमीटर की भी अलग अलग है, यहाँ पे अगर ये डायोड रेंज और ओम रेंज एक अलग अलग दिया है तो यहाँ पे अगर वैल्यू ज़्यादा हो जाती है तो आपको वैल्यू नज़र नहीं आता है, डायोड रेंज पे चेक करना होता है। या तो हम रजिस्टेंस मोड पे आपका रजिस्टेंस यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ पे रजिस्टेंस मोड पे कर लिया है जिसमें ये मेगा ओम लिखा है। तो ये हमारा मेगा ओम का मतलब ये हाई वैल्यू दिखा रहा है, लेकिन हम जब चेक करेंगे तो इसमें जितना होगा वो वैल्यू हमें नज़र आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर हमारा यहाँ पे 1.8 1.7 आ रहा है, यानी इसका जो रजिस्टेंस है ये हमारा दिखा रहा है। जब इसको हम सेकेंडरी कॉइल को चेक करेंगे तो सेकेंडरी कॉइल जो भी हमारा होता है लीनियर पावर सप्लाई के अंदर सेकेंडरी कॉइल हमारा बीप साउंड देता है। तो यहाँ से आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे बीप साउंड के साथ साथ ये कुछ वैल्यू भी देखने को मिल रहा होगा मल्टीमीटर में। ये वैल्यू आपको आना चाहिए लगभग 3 4 5 7 जो भी है। ये वैल्यू अगर आपका यहाँ पे नहीं दिखता है, यानी कि अगर ये वैल्यू 0 हो जाता है तो आपका ये ट्रांसफार्मर शॉर्ट कंडीशन में या ख़राब हो चुका है, इससे हम पता लगा लेते हैं। यहाँ पे मैं पावर सप्लाई इन की बात कर रहा था, तो आप देखेंगे कि जो हमारा ये ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल चेक किए, जिसमें वैल्यू जिसमें रजिस्टेंस आता है वो हमारा प्राइमरी कॉइल होता है। यहाँ से ये चेक करेंगे तो ये हमारा पीछे हम देखेंगे यहाँ से ये ट्रैक जा रहा है और इसके साथ हमारा एक जो टर्मिनल जुड़ा हुआ है, इसके साथ हमें देखना है कि कौन सा टर्मिनल ऐसा है जो जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये हमारे रेड पिन का ये कनेक्टर दिख रहा है, यहाँ पे ये रेड पिन का कनेक्टर, इसी के साथ हमारा ट्रांसफार्मर का प्राइमरी कॉइल बीप कर रहा है। यहाँ से आप देखेंगे ये हमारा कॉइल है, यहाँ से ये टर्मिनल इसके साथ ये बीप कर रहा है। यानी कि पहला जो हमने एसी सप्लाई का पहला इनपुट जो देना है वो यहाँ पे देना है। दूसरे कॉइल की बात करेंगे तो यहाँ प्राइमरी एक ही कॉइल में जो दूसरा टर्मिनल है यहाँ से देखेंगे ये सीधा इस टर्मिनल पे आ रहा है। यानी कि लाइन और न्यूट्रल की जो सप्लाई आपको देनी है इन्हीं दो टर्मिनल पे आपको देनी है। यानी ये जो रेड टर्मिनल आपको दिख रहा है यहाँ पे लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई यहाँ पे इन करनी है। यहाँ से आप देख सकते हैं ये एक हमारा रिले लगा हुआ है, क्योंकि जो हमारा नॉन इन्वर्टर वॉशिंग मशीन होता है इसके अंदर जो हमारी पावर सप्लाई होती है वो हमारे सारी चीज़ें जैसे इनलेट वाल्व हो गया, ड्रेन मोटर हो गया, मेन मोटर हो गया, इन सब चीज़ों को चलने के लिए एसी सप्लाई चाहिए। और एसी सप्लाई पे चलने के लिए जिसमें सबसे पहले हमें न्यूट्रल जो डायरेक्ट चाहिए वो इस रिले के द्वारा आउटपुट कराया है। तो यहाँ से देखेंगे जो ये हमारा न्यूट्रल है यहाँ से इस पिन से आउट होगा जो वॉशिंग मशीन के सभी पार्ट्स में चला जाएगा। तो ये हमारा ये कनेक्टर है उसका, और ये कनेक्टर इस रिले के स्विच से जुड़ा हुआ है। यानी रिले का जो स्विच टर्मिनल है यहाँ पे देखेंगे ये रिले लिखा भी है, यानी रिले के ये दो टर्मिनल ये हमारे कॉइल वाले हैं और ये स्विच टर्मिनल है। इसके स्विच के एक साइड आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे जो एसी टर्मिनल से यहाँ पे आया हुआ है और यहाँ से ये आउट हो जाएगा, यानी कि लाइन या तो न्यूट्रल। तो जब भी आपकी सप्लाई जब आप ऑन करेंगे तो यहाँ पे जब लॉजिक सेक्शन ऑन होगा वो रिले को ऑपरेट करेगा और रिले से आपका यहाँ से वो सप्लाई आपके पीसीबी में आउट हो जाएगा। यानी हमें यहाँ पे पता चल गया है कि लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ पे देनी है। तो ये हमारा कनेक्टर है। ठीक इसी प्रकार आपको अदर भी पीसीबी में आप चेक करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये भी हम चेक कर सकते हैं, इसमें भी चेक कर सकते हैं। कैसे? तो ये भी हमारा लीनियर है, इसमें भी देखेंगे ये दो रेड पिन का है और एक हमारा ब्लू पिन। तो इसमें भी वही तरीका है जो आपको चेक करना है। यहाँ पे भी थोड़ा सा देख सकते हैं आप पीछे की तरफ, यहाँ से देखेंगे ये हमारा कनेक्टर ये आ रहा है, यहाँ पे ये ट्रांसफार्मर के प्राइमरी कॉइल पे यहाँ गया है। प्राइमरी कॉइल पे चेक करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी वैल्यू नहीं बता रहा है, तो इसको भी चेक करने के लिए हमें डायोड रेंज चेक करना पड़ेगा। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे भी वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे इस प्रकार से आपको चेक कर लेना होता है कि कहाँ पे कनेक्शन कर देना है। यदि आपको ऐसे पता नहीं चल रहा है तो आप यहाँ पे देखेंगे पीसीबी के अंदर में एक एमओवी लगा होता है। अगर आप ब्लू नहीं निकालना चाहते हैं तो ये हमारा एमओवी लगा होता है। यहाँ पे ये जो एमओवी है, एमओवी के दोनों टर्मिनल लाइन और न्यूट्रल से कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ से आप उसको चेक करके पता लगा सकते हैं कि लाइन और न्यूट्रल की सप्लाई कहाँ पे दी गई है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये हमारा लीनियर था। यहाँ पे अगर एसएमपीएस की बात करें तो जो हमारी पीसीबी जो एसएमपीएस पावर सप्लाई का था,
इस पीसीबी में भी देखेंगे कि हमें पावर इन कहाँ से देना है। तो यहाँ पे आपको पीसीबी में देखना है कि इस पीसीबी में भी पावर इन कहाँ से देना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे ये दो रेड पिन का ये कनेक्टर दिख रहा है, इसी के साथ हमारा एक रिले भी लगा हुआ है और यहाँ पे ब्लू कलर का कनेक्टर, यानी कि इसके अंदर भी यहाँ पे देखेंगे लाइन फिल्टर कॉइल दिया है। यहाँ पे लाइन फिल्टर कॉइल के बाद यहाँ हमारा एमओवी दिया है। तो इस एमओवी से भी चेक कर सकते हैं कि सप्लाई कहाँ पे देनी है। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि ये हमारा कनेक्टर लगा हुआ है और इस कनेक्टर के द्वारा ही हमारी सप्लाई आउटपुट हो रही है। तो यहाँ से ये जब सप्लाई आपकी आउट हो जाती है तो ये आगे आपका एसएमपीएस पावर सप्लाई, यहाँ से ये 12 वोल्टेज की सप्लाई बनती है और उस 12 वोल्टेज को रेगुलेट करके 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे बनाई जाती है। तो आज हम जिस वीडियो की जो बात करने वाले हैं, आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो हमारा इस वॉशिंग मशीन पे है, जो कि हमारा ये 4 बटन वाला LG टॉप लोड वॉशिंग मशीन है, जो कि ये हमारा डेड कंडीशन में है, यानी हम इसमें पावर सप्लाई देते हैं फिर भी ये पीसीबी जो है ऑन नहीं हो रही है। तो इस पीसीबी में हम पावर सप्लाई दे करके हम चेक करेंगे कि इसमें किस तरीके की फॉल्ट है और किस स्टेप से हम पीसीबी को चेक करते हैं। पावर सप्लाई मैंने आपको बता दिया कहाँ कहाँ देना है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि इसमें किस प्रकार से पावर सप्लाई दे करके कैसे कैसे हमें डायग्नोसिस करते हुए इस पीसीबी को इसको रिपेयर करना है और बनाना है और हमें किस तरीके से इसको चेक करना है। एरर को भी देखते हुए हम इसको रिपेयर करेंगे बारीकी से। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।